आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 5 के बारे में। और ये वो एपिसोड होने वाला है जिससे इन्फिनिटी आर की सभी बैटल्स शुरू होगी। तो सच में काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 140 और 141 कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। तांजीरो नीचे गिरने लगता है। वो सोचता है ये जगह कौन सी है, क्या ये किसी की ब्लड डीमन टेक्निक है। मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा था, पर तमायो-सान मुजान को पकड़े हुए थी, पर वो ज़्यादा देर तक मुजान से नहीं लड़ सकती। मुझे जल्दी करनी होगी, पर अगर मैं ऐसे ही गिरा तो मैं मारा जाऊंगा। पर जब ही गियो उसे पकड़ लेता है, तांजीरो कहता है थैंक यू। पर जब भी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, तांजीरो कहता है वाटर ब्रीदिंग 6th फॉर्म, गियो कहता है वाटर ब्रीदिंग 3rd फॉर्म, ट्विस्टिंग वर्लपूल, डांस ऑफ द फास्ट मूविंग करंट। वो दोनों उन सभी डीमंस को आराम से हरा देते हैं। तांजीरो सोचता है गियो-सान सच में अमेजिंग है। उन्होंने मेरी मूवमेंट्स को देखकर एक ऐसी फॉर्म अनलेस की जो मेरी मूवमेंट्स के साथ ठीक कॉम्बो बिठाएगी। ये आदमी डेंजरस है और ये कैसा एक्सप्रेशन बनाने लग रहा है। गियो कहता है चलो चलते हैं। दूसरी तरफ ओबानाई और मित्सुरी पर भी बहुत सारे डीमन हमला कर देते हैं। ओबानाई कहता है स्नेक ब्रीदिंग 5th फॉर्म, सरपेंटाइन कोइल। वो सभी डीमंस को मार देता है और कहता है कॉनरोजी से दूर रहो गंदे कीड़ो। मित्सुरी सोचते हैं गियो-सान कितने कूल है। दूसरी तरफ ग्योमे और मिचिरो उसी इन्फिनिटी कैसल के अंदर भागने लग रहे थे। ग्योमे कहता है यहाँ पर बहुत सारे डीमंस है और हर एक के पास लोअर मून की स्ट्रेंथ है, वो हमें थकाना चाहता है। मिचिरो कहता है ओयाकाता-सामा के साथ क्या हुआ, वो हमसे पहले इस स्वर्ग चले गए, उनका फाइनल मोमेंट मैग्निफिसेंट था। पर ऐसा नहीं हो सकता, ओयाकाता-सामा अपनी गलती की वजह से कभी नहीं मारे जाएंगे। क्या उन्होंने खुद को एक डिकोय बनाया? हाँ, क्योंकि वो जल्द ही मरने वाले थे। मिचिरो सोचता है ओयाकाता-सामा जब मैं बीमार था और मरने वाला था तो उन्होंने मेरी मदद की थी। उन्होंने बहुत से डीमन स्लेयर्स की मदद की, बिल्कुल एक फादर की तरह। मुजान ने सिर्फ मेरे भाई को नहीं छीना, उसने मेरे दूसरे पिता को भी छीन लिया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे जरूर मारूंगा। ग्योमे कहता है चिंता मत करो, हम सब यही सोच रहे हैं। दूसरी तरफ सानेमी के ऊपर एक के बाद एक डीमन लगातार हमले करने लग रहे थे, पर वो बिना ब्रीदिंग का इस्तेमाल किए भी उन्हें आराम से हराने लग रहा था। वो रोते रोते कहता है वो सब आने लग रहे हैं, मैं उन सबको मार दूंगा, मेरी तरफ आओ, मैं तुम सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ इनोसुके भी इन्फिनिटी कैसल में आ गया था। वो भी बहुत सारे डीमंस को मार देता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया, पर अब यहाँ पर इतने सारे डीमंस है तो मैं उन सबको मारूंगा। जेनित्सु सोचता है ये जगह कौन सी है, क्या ये डीमंस का महल है? जेनित्सु कहता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, वो आदमी जरूर आसपास ही होगा, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। शिनोबु कहते हैं मुझे ब्लड की स्मेल आने लग रही है, ये जगह कौन सी है? और वहाँ पर डोमा बटरफ्लाई मैंसन की लड़कियों को खाने लग रहा था। डोमा कहता है ओ यहाँ पर एक और आया, वाह ये एक लड़की है, वो बहुत ही डिलीशियस दिखाई दे रही है, मुझे नाकी में चैन को थैंक यू कहना चाहिए। शिनोबु को अपनी बहन की डेथ याद आने लगती है। कानाए मरते मरते कहती है शिनोबु डीमन स्लेयर्स को छोड़ दो, मुझे पता है तुम मेहनत करने लग रही हो और तुम सच में मेहनत करने लग रही हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह जियो, तुम बूढ़ी होकर मरो, तुम अपनी पूरी जिंदगी को अच्छे से जियो, मैं बस सिर्फ यही चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हो? मैं डीमन स्लेयर्स को नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। वो डीमन कौन था जिसने आपको मारा? नेसान, मैं इसके बाद एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती नेसान। कानाई कहने लगती है वो एक ऐसा डीमन था जिसके सर पर खून के धब्बे थे। डोमा कहने लगता है मेरा नाम डोमा है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। वो हमेशा हंसता रहता है और वो हमेशा आराम से बात करता है। जिन लड़कियों को डोमा खाने लग रहा था उनमें से एक कहते हैं मेरी मदद करो। शी चुप रहो, हम बात करने लग रहे हैं। वो उस लड़की को मारने ही वाला था पर शिनोबु से बचा लेती है। क्या तुम ठीक हो? डोमा कहता है तुम सच में बहुत ही फास्ट हशीरा हो, पर जब भी उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डोमा कहता है उस लड़की के बारे में चिंता मत करो, मैं बाद में उसे जरूर खाऊंगा। वो डीमन जिन वेपन्स का इस्तेमाल करता है वो है एक फैन के पेयर। डोमा कहने लगता है मैं इटर्नल पैराडाइज कल्ट का मालिक हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने भक्तों को खुश रखूँ, इसलिए मैं उन सबको खा जाता हूँ। शिनोबु सोचते हैं तो ये वो डीमन है जिसने नेसान को मारा था। सबको खुश रखते हो तुम, पागल मत बनो, वो लड़की अभी रोने लग रही थी इसलिए मैंने उसे बचा लिया। उसे अब और दर्द नहीं हो रहा है, ना ही वो किसी चीज से डरने लग रही है। हर कोई मरने से डरता है, इसलिए मैं उन सबको खा लेता हूँ, फिर उन्हें मेरे साथ जिंदा रहने का एक मौका मिलता है। मेरे भक्तों की फीलिंग्स, उनका खून, उनका मांस, मैं इन सबको स्वीकार करता हूँ और उन्हें मोक्ष की तरफ लेकर जाता हूँ। तुम्हारा दिमाग सही नहीं हो सकता, क्या तुम ठीक भी हो? तुम्हें देखकर भी मुझे उल्टी आने लग रही है। तुम मुझसे इतने बुरे तरीके से बात क्यों कर रही हो? हम तो अभी अभी मिले हैं, ये कितना बुरा है? अगर कोई चीज तुम्हें परेशान करने लग रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। परेशान करने लग रही है? तुम वो डीमन हो जिसने मेरी बड़ी बहन को मार दिया, क्या तुम इस हाउरी को भी नहीं पहचानते? डोमा को कानाई के बारे में याद आ जाता है। ओ तो तुम उस फ्लावर ब्रीदिंग वाली की बहन हो। वो सच में काफी क्यूट थी, पर मैं उसे नहीं खा पाया क्योंकि सूरज निकलने लगा था, पर मैं उसे सच में खाना चाहता था।
जब भी शिनोबू जल्दी से अपनी कटाना को उसकी आंख में गाड़ देती है। इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द बीस्टिंग, मेयर फ्लटरिंग। ओ, तुम्हारा अटैक काफी अच्छा था, मैं इसे अपने हाथ से नहीं रोक पाया। ब्लड डेमन आर्ट, लोटस आइस। शिनोबू सोचते हैं काफी ठंडा है, ऐसा लगता है मानो मेरे लंग्स फट जाएंगे। डोमा कहने लगता है तुम सच में काफी फास्ट हो, पर ये कितना बुरा है ना, तुम सिर्फ कटाना को गाड़ कर मुझे नहीं मार सकती, तुम्हें मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। हाँ, शायद मैं सिर्फ कटाना को गाड़ कर तुम्हें नहीं मार सकती, पर उस जहर का क्या। शिनोबू सोचने लगती है मुझे नहीं पता कि ये पॉइजन अपर मून पर काम करेगा या नहीं, पर अब मुझे पता लग जाएगा। निरसान प्लीज। डोमा खून की उल्टी करने लगता है। वो कहने लगता है ये पॉइजन उस पॉइजन से काफी स्ट्रॉन्ग है जिसे तुमने रूही के ऊपर इस्तेमाल किया था। शिनोबू सोचते हैं तो डीमंस आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। डोमा कहने लगता है उस आदमी ने कहा था कि ये पॉइजन किसी भी डीमन के साथ अडेप्ट कर सकता है, पर लगता है कि मैंने तुम्हारे जहर को डिकम्पोज कर दिया, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुमने इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। जब तुम अपनी कटाना को उसकी म्यान में डालती हो तो वो बहुत ही अजीब साउंड क्रिएट करता है, वहीं पर ही तुम अपने पॉइजन्स को मिक्स करती हो, है ना। ओ, ये कितना अच्छा है, पॉइजन से मेरे ऊपर हमला होने लग रहा है, सच में मजेदार है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अगला मिक्सचर मेरे ऊपर काम करेगा या नहीं। शिनोबू कहती है ठीक है, मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी नरेशन बढ़िया लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।